वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें फुल फ्रेम में। मैं चाहूंगी कि एक बार ये ट्वीट भी चलाया जाए, दिखाया जाए हमारे दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने क्या ट्वीट किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। अब मैं सहयोगी आनंद का रुख करना चाहूंगी। देखिए ये ट्वीट भी हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया, कोई शंका ना हो मन में, कोई संशय ना हो। आप भी ये चाह रहे थे, आपकी भी ये मांग थी, ये जनता कह रही थी लगातार आनंद कि लॉकडाउन आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो लॉकडाउन लगाने से पहले कई चीजों को देखना पड़ता है, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना पड़ता है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति सरकारों के सामने भी है। पहले जब कोरोना का फेज था उस वक्त जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कई पार्टियों ने, कई राज्य सरकारों ने ये कहा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था क्या। आज दूसरे फेज में जब संक्रमण की रफ्तार को लोगों ने देखा, इसके कहर को देखा है, अब खुद इसे लेकर के इसका समर्थन भी किया जाता हुआ, मांग भी की जाती हुई, और अब यह फैसला बिहार सरकार की तरफ से। आनंद, बिल्कुल भी आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है और ये सवाल का जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि देखिए बिहार सरकार में अभी भी कई सारी ऐसी समस्या हैं जिसे उसे दूर करना है। बिहार सरकार को राहत तब मिली है जब भारत सरकार ने घोषणा की थी कि मई और जून में। आनंद जरा बने रहिए, हमारे साथ आईएमए के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार, बहुत स्वागत। पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, क्योंकि आपने ही मांग की, आपने ही गुहार लगाई, आप बार बार कह रहे थे कि अब ये लॉकडाउन इम्पोज होना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए, लॉकडाउन का फैसला सरकार ने ले लिया। जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम पदाधिकारियों ने जिन्होंने इस निर्णय में आने में मदद किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बिहार की जनता की तरफ से भी और चिकित्सक समुदाय की तरफ से। आज ये लॉकडाउन बहुत ही आवश्यक हो गया था। लॉकडाउन अपने आप में समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अभी जो सेकेंड वेव आया है, जिस गति से इसने बिहार के लोगों को, जिस ढंग से इसकी मारक क्षमता जो ज्यादा है कि आप अंदाज कर सकती हैं कि पिछले साल हम लोग एक साल में 50 डॉक्टर की केवल का डेथ हुआ और आज 50 से ज्यादा हम पहुंच चुके हैं एक महीने के अंदर में। 50 से ज्यादा डॉक्टरों का डेथ होना ये मामूली बात नहीं है। ये डॉक्टर 1-1 हजार 2-2 हजार रोगी को रोज देखने वाले लोग हैं, बोलने व समझाने वाले लोग हैं, अस्पतालों में देखने वाले लोग हैं, और इन डॉक्टरों की मौत से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा था और जनता का भी उसी ढंग से मौत हो रहा था। तो हमने सरकार को कहा कि आप कम से कम लॉकडाउन से ये जो स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन का, उसमें 25% कम से कम कटौती जरूर हो जाएगी और इससे मौत में भी कमी आएगी और लोगों को एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने में का एक बीच में पीरियड मिलेगा, टाइम मिलेगा। डॉक्टर अजय, क्या इस मांग के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड ये भी माना जाए कि बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी भी स्टेट का जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार है या जो मरीज सामने आ रहे हैं, कोई भी स्टेट इसे लेकर बेहतर तरीके से तैयार नहीं हो सकता है, इसे नहीं माना जा सकता है प्रैक्टिकली। लेकिन इस हालात में ये लॉकडाउन जैसे ही लगेगा उसके बाद संख्या में कमी आएगी, लोग सचेत होंगे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का मौका मिल पाएगा, ऑक्सीजन की किल्लत जैसी वाली समस्या से भी राहत मिल पाएगी। ये तमाम चीजें बहुत बड़ी एक फैक्टर है। बिल्कुल सही। आपने देखा कि हम लोग की मांग पर आज बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली सरकार ने शुरू की है, जिसमें न चाहते हुए कुछ समय लगेगा ही, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। तो ये गैप जो है अभी, अच्छा, इसका मतलब ही है कि सरकार जो है हमारी जो व्यवस्था है इसके लिए तैयार नहीं थी कि ये सेकेंड वेव इतने बड़े पैमाने पर आएगा। अच्छा डॉक्टर अजय, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके मेडिकल प्रोफेशन के तजुर्बे के अनुसार से, क्योंकि आपसे भी विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, आप लोगों ने भी अपने सजेशंस रखे। ये 15 मई तक ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, ये 15 मई तक कारगर है फिलहाल। तो ये कितना इम्पैक्टफुल होगा इस 15 अभी के, अगर आज की तारीख से हम देखें तो ये इस ड्यूरेशन में कितना इम्पैक्टफुल आपको नजर आता है, कितना कंट्रोल कर पाएगा ये? देखिए, अभी इन्फेक्शन रेट 12% से ऊपर जा चुका है बिहार का जी, और 12% इन्फेक्शन रेट, जबकि ये उतर करके लास्ट टाइम जो है 2% 1.5% पर आ गया था। तो आज इन्फेक्टिविटी जिस ढंग से बढ़ रही है बिहार में और जिस ढंग से मौतें हो रही हैं, मैं तो ये कहूंगा कि मौतें बिहार में जो है वो परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। तो ये मौतें जो हो रही हैं वो तत्काल जरूर कम होंगी, चूंकि इन्फेक्टिविटी
को घटाने में ये लॉकडाउन मदद करेगा। लोग जो है वो बिल्कुल, देखिए जब हम ही लोग अब अनअवेयर थे, गवर्नमेंट ही अनअवेयर थी, तो आम लोग जो अभी जो ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो स्वस्थ हैं तो समझते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में उनको समझाना भी मुश्किल है। तो तत्काल उन पर जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है या मिक्सिंग है, इसको रोका नहीं जा सकता है। एक से एक लोग जो है पढ़े लिखे लोग को भी देख रहे हैं कि वो इसको बहुत गंभीरता को समझ नहीं रहे थे। ऐसे समय में लॉकडाउन, हम लोग का अंदाजा है कि कम से कम 25% जो है वो इन्फेक्शन का दर जो है वो घट जाएगा यहाँ पर, जो जितना हो रहा है। यानी कि 11 दिन के ड्यूरेशन में 25% अगर हम अपने इस रिस्क कवरेज को कम कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इसके इम्पैक्ट को देखकर इस ड्यूरेशन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये वायरस अभी मान लिया जितने लोग अभी इन्फेक्टेड हैं उन सब के अंदर में या तो 9 दिन में वायरस मर जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, या कुछ लोग जो वायरस के 9 दिन के जिंदा रहने के पीरियड में जो डैमेज हुआ है उसके प्रभाव से वो लोग धीरे धीरे ठीक होंगे, या उनमें से कुछ मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 9 दिन भी अगर गैप बनता है अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में, तो जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए डॉक्टर अजय, आपसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। हालांकि देखिए ये चीज लोगों को भी समझनी होगी कि सरकार अपने सीमित संसाधनों के तहत जो हर संभव काम कर सकती है वो अब आखिरी विकल्प लॉकडाउन तक भी पहुंच गई, लेकिन जान आपकी है और आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सामाजिक समारोह को बंद कीजिए, घर से बेवजह बाहर निकलना बंद कीजिए। इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि आपका भी दायित्व बनता है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। सिर्फ सरकार के भरोसे आप अपनी जीवन शैली को नहीं चला सकते हैं। डॉक्टर अजय, एक और बात जरा बताइए कि क्या इस 11 दिनों के अंदर जब संक्रमितों की संख्या पर लगाम लगेगी, उसके चेन को तोड़ने में सफलता जो हासिल होगी, उसमें क्या जो मेडिकली खामियां भी नजर आती हैं, कमियां नजर आती हैं, उन्हें भी दुरुस्त करने को लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनेगी? बिल्कुल, सरकार और चिकित्सक समुदाय की तरफ से हमें इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकते हैं हम लोग कि हमारे मेडिकल सिस्टम में और मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अभी भी काफी कमी है। खासकर इन महामारियों का मुकाबला करने में हम काफी स्तर तक इम्प्रूव किए थे। पिछले 15 सालों में हमारा स्वास्थ्य सिस्टम काफी इम्प्रूव किया था, लेकिन ये जो वैश्विक महामारी आई इसने हमारी कमजोरियों को दिखा दिया, और निश्चित तौर से ये 15 दिन जो होंगे वो हमें बहुत तीव्र गति से, तेज गति से काम करने होंगे, और डॉक्टरों की कमी को दूर करते हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटलों को ईयरमार्क करना, उनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, उनमें इमरजेंसी के लिए वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था करना, इवन इनको पैरामेडिकल्स को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना एक शॉर्ट पीरियड में कि वो इसका मुकाबला कर सकें। डॉक्टर अजय, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जरा बताएं कि चूंकि देखिए बहुत सारी ऐसी दवाओं जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, रेमडेसिविर की दवा की बात कर लीजिए, वो दवाएं बहुत ज्यादा कीमत पर इस विषम परिस्थिति में लोगों से जो कि बहुत ज्यादा संक्रमित हैं या उनके परिवार वाले जो परेशान हैं वो लाखों रुपए खर्च करके भी अपने परिजनों तक पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिस पर इस पर लगाम लगाई जा सके, कालाबाजारी को रोका जा सके, इसे लेकर के भी आप अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने आईएमए की तरफ से बात को रखी थी कि रेमडेसिविर किसी कुछ खास परिस्थितियों में फायदेमंद होता है, उसकी जरूरत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर केसेस में रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है, और पेशेंट जो है लोगों को नहीं मालूम होने के चलते सब लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें रेमडेसिविर उनके पेशेंट को जरूर पड़ जाए। इसीलिए जब ये अभाव के पे दिखाई दिया वैसे समय में लोगों ने इसको ब्लैक में खरीदना भी शुरू किया, और ब्लैक मार्केटियर्स को इसके लिए समय मिल गया। हम लोग इसके लिए लोगों को बताते रहेंगे, और जब सभी अस्पतालों में रेमडेसिविर, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने 14,000 वायल जो हवाई जहाज भेज करके मंगवाया है, और वो अभी और भी आएंगे, तो रेमडेसिविर की जितनी जरूरत है उतना जरूर उपयोग किया जाएगा, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है जिस ढंग से इसको ब्लैक मार्केटिंग किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी भी दी कि देखिए इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है, और जो मांग इस वक्त की गई है उससे 25